होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी कर रहे हैं, क्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो उसको ध्यान से देखना बिल्कुल। तो पहले जैसे अगर मैं बात करूं, दो एटम कंबाइन करते हैं, अगर कितने एटम कंबाइन कर रहे हैं, दो एटम अगर कंबाइन करते हैं तो उसके इसमें डायग्राम कैसे बनेगा। सपोज यहाँ पे देखा मैंने, ये दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, से यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, और ये इनका एनर्जी लेवल है। ये क्या है इनका एनर्जी, ये 1s एटम, सपोज हाइड्रोजन एटम है, ये भी 1s हाइड्रोजन एटम है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया डिटेल्स में जब ली थी, तो 1s और 1s जब कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग, जिसको बोलेंगे सिग्मा। 1s और 1s कैसे कंबाइन कर रहे थे, न्यूक्लियस के एक्सिस पे, तो एक सिग्मा 1s बनेगा और एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, क्लियर। एक सिग्मा 1s बनेगा और एक सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 1s, यहाँ पे एक एटम चल रहा है, ये इंक्रीजिंग एनर्जी में होंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी। यहाँ पे एक एटम है, दिस इज फर्स्ट एटम, एटम 1, और ये एटम 2, कंबाइन कर रहे हैं, तो बीच में क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच में क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे जो बनता है जिसकी एनर्जी कम, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर जो बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज में, जो एवरेज एनर्जी लेवल है, ये इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो एवरेज एनर्जी लेवल है, दिस एनर्जी लेवल, ये अगर ये और ये ज़्यादा वैल्यू होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मैं मान लो डेल्टा एक्स मान रहा हूँ ये, और ये डेल्टा वाई मान रहा हूँ, तो डेल्टा एक्स जो है हमेशा ज़्यादा होगा डेल्टा वाई से। इस बात का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। यानी जो रिपल्शन होती है, दो एटम जब 1s और 1s कंबाइन करेंगे, तो जो रिपल्शन होगी बिटवीन देम वो ज़्यादा होगी देन द अट्रैक्शन, सही ना। तो ये ध्यान रखना है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, सही। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोज आएंगे, जब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हेन दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, व्हेन दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, अगर वो इन फेज हैं, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के दोनों यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ जाएंगे, तो न्यूक्लियस दोनों के आमने सामने नहीं आ पाएंगे, तो रिपल्शन कम होगी। अट्रैक्शन, इसके इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इसलिए बीएमओ क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ फेज है, अगर दोनों एटम्स आ रहे हैं, उनके वेव फंक्शन जो है वो आउट ऑफ फेज है, तो उस केस में दोनों के न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएंगे सामने, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इन दोनों में जो रिपल्शन होगी है वो ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, एबीएमओ में 0 होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबीएमओ में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो इसलिए दोनों न्यूक्लियस आमने सामने होंगे और इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सिस्टम की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा, हल्की से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, हल्की से ज़्यादा होगी, लेकिन एवरेज एनर्जी लेवल सेम रहेगा। वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एवरेज एनर्जी लेवल विल रिमेन द सेम। तो ये जो बात बताइए इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताइए। यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है ग्रेटर देन डेल्टा वाई होगा, यहाँ पे क्लियर, डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई। अब इसमें अगर मेरे को सपोज इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग करनी है मेरे को, तो ध्यान देंगे एक बार, ये सब हटा दिया मैंने। अब सपोज मेरे पास है, सपोज ये एग्जांपल लिया मैंने H2 मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, तो कैसे करेंगे, H2 के अंदर दो H हैं, एक H 1s1, दूसरा H भी 1s1, दोनों H 1s1 है, तो ध्यान देंगे 1s, बिल्कुल एनर्जी लेवल सेम होगा दोनों का, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, चाहे तो सेम डायरेक्शन में दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, इस तरीके से दोनों के दोनों, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा पूरा, यानी पहले सिग्मा 1s पूरा फिल होगा, देन वी विल एंटर इनटू सिग्मा स्टार 1s। समझ आए कि नहीं, ये 1s1 एक आया, दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका 1s1 एक आया, जब दोनों मिलेंगे तो बीएमओ में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों नीचे, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा, देन वी गो इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, तब हम ऊपर जाएंगे सिग्मा स्टार 1s में। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए होता है, बताया मैंने पीछे फॉर्मूला, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा में, सिग्मा बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले पार्ट में तो कोई
यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस 0, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 1, 1 बॉन्ड ऑर्डर मतलब H और H में सिंगल बॉन्ड होगा, H और H में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, ये H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल, और हमें पता ही है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के थ्रू भी ये स्टेबल प्रूव हुआ था। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होते हैं इसके अंदर देन रिपल्सिव फोर्सेज। सो H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड इट इज हैविंग 1 बॉन्ड इन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। ये बात समझ आ गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे हम अगर मैं हाइड्रोजन एटम की कन्फिग्रेशन बोलूँ तो हम बोलते हैं 1s1, 1s में एक इलेक्ट्रॉन आया तो 1s1 बोल देते हैं, ये लिखा मैंने 1s1। अब इसमें मॉलिक्यूल तो बीच में चल रहा है, मॉलिक्यूल यहाँ चल रहा है ना, बीच में क्या चल रहा है, मॉलिक्यूल चल रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन H2 मॉलिक्यूल की जो कन्फिग्रेशन होगी, H2 मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन, इट विल बी सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, इस तरह से लिखते हैं इसको, क्लियर, इस तरह से लिखेंगे इसकी कन्फिग्रेशन, सिग्मा 1s ऊपर होल ट्वाइस। ये H2 मॉलिक्यूल कन्फिग्रेशन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसके भरे गए यहाँ पे, मॉलिक्यूल के, तो ये H2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ डिटेल दे दी मैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड है, दोनों पेयर्ड है ना, इसमें सिग्मा 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सो इट विल बी डाईमैग्नेटिक। जब पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक। ये सारी डिटेल्स पूछते हैं इसके अंदर कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब सारी डिटेल पूछ लेंगे। मैग्नेटिक नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल होगा, क्योंकि इसमें ये डायमैग्नेटिक आ रहा है। तो H2 का केस मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे, इससे रिलेटेड और केस। अब जैसे मैं बोलता हूँ इसी के अंदर H2 प्लस, सपोज H2 प्लस, तो ध्यान देंगे मैं पूरा रब कर रहा हूँ साथ साथ यहीं पे। H2 प्लस अगर बोल रहे हैं H2 प्लस, तो H2 प्लस में क्या हो जाएगा, सेम चीज आएगी, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस H2 प्लस बोल दिया मैंने। H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, H2 प्लस, ध्यान देंगे H2 प्लस, H2 प्लस में यानी H2 प्लस का मतलब क्या है, एक H तो 1s1 होगा ही, एक H क्या होगा 1s1, मैंने लिख दिया एक H को 1s1, दूसरा H क्या होगा, एक H है तो एक H प्लस है, दूसरा क्या होगा 1s0। तो एक में तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दिया मैंने, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ इंटू 1 माइनस 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ। सो बॉन्ड ऑर्डर नाउ कम्स आउट टू बी हाफ। तो ये स्टेबल तो होगा H2 प्लस, लेकिन कम स्टेबल होगा H2 से। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ, सो इट विल बी स्टेबल बट लेस स्टेबल, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, H2 प्लस की, H2 प्लस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी सिग्मा 1s ब्रैकेट में और 1, दिस इज H2 प्लस, क्लियर, दिस विल बी H2 प्लस। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इसी के अंदर H2 माइनस, सपोज H2 माइनस डिस्कस करना है, तो उसको देखेंगे। H2 माइनस के लिए एक H होगा और एक H माइनस होगा, एक H होगा और एक क्या होगा, H माइनस। तो ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, एक H है अब और दूसरा क्या है H माइनस। तो इसको कैसे करेंगे, वन इज H एंड अदर इज H माइनस। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, H क्या होगा और H माइनस क्या होगा, H होगा 1s1 और H माइनस होगा 1s2, ध्यान रखना। तो H2 माइनस मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक मैंने H ले लिया, तो दे दिया H माइनस, तो इधर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे H माइनस। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो 2 तो नीचे भरे जाएंगे, 2 नीचे भर दिए और एक ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे एक ऊपर। सो दिस इज H2 माइनस, क्लियर, दिस इज H2 माइनस। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हाफ इंटू NB माइनस NA, NB माइनस NA। तो ये आएगा हाफ इंटू 2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और एक ऊपर सिग्मा स्टार 1s में है, एंटी बॉन्ड में है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हाफ। तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, सॉरी स्टेबल तो है लेकिन H2 से कम स्टेबल है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आया, हाफ आया। कंसिडरेशन मैं लिख रहा हूँ H2 माइनस की, कंसिडरेशन क्या होगी इसकी, सिग्मा 1s होल ट्वाइस सिग्मा स्टार 1s 1,
तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस। क्लियर, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस। कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूर आनी चाहिए। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, एक अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, H2 प्लस H2 माइनस, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा इनका, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। तो हमें ये पता है कि H2 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, बॉन्ड ऑर्डर कितने आए थे इनके, इसका आया 1, इसका आया हाफ, इसका भी आया हाफ। तो दिक्कत कहाँ पे आएगी इन दोनों में, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है। H2 माइनस में हमें दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग में। और H2 प्लस जब मैंने लिखा था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आया था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया था सिर्फ, ऊपर तो कोई सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, सही ना, सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया था। तो ये क्या था, सिग्मा स्टार 1s में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे ही आया था H2 प्लस में। तो H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में आ गया। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में है तो स्टेबल ज़्यादा मानेंगे, एंटी बॉन्डिंग में तो कम स्टेबल। तो H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, H2 ज़्यादा स्टेबल, फिर H2 प्लस, फिर H2 माइनस। यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई करना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, H2 की कि H की। तो ये ट्राई करना क्वेश्चन, H2 की कि H की, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें ये खत्म हो गया यहाँ पे, H2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर H2 प्लस, फिर H2 माइनस। नेक्स्ट नोट करेंगे इसी के अंदर। नेक्स्ट आएगा अगर हीलियम मॉलिक्यूल है, अगर हीलियम मॉलिक्यूल है तो उस केस में कैसे करेंगे, डायग्राम देखेंगे इसका। चलो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं डायग्राम, हीलियम मॉलिक्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल लेवल के लिए भी, हीलियम मॉलिक्यूल। ये बना दिया, तो 1s, दूसरा 1s। हीलियम क्या होता है, 1s2। हीलियम क्या है, 1s2। तो हीलियम तो 1s2 है, और तो दोनों दो हीलियम आएंगे, दो हीलियम, 1s2 1s2 ये आ जाएगा दोनों में। तो दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोनों में, 1s 1s। अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिग्मा 1s नीचे बनेगा। जब ये 1s और ये 1s कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है, दो पहले नीचे भरे जाएंगे, दो ऊपर। हमें दिख ही रहा बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इंटू 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस 2, हाँ 2 माइनस 2 आ जाएगा। दो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, दो एंटी बॉन्डिंग में, तो 0 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स हीलियम मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन स्कूल में आता है, हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, वाई, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्या रीजन है, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज कमिंग आउट टू बी 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका, 0। अब इसकी कन्फिग्रेशन देख लेंगे, H2 की कन्फिग्रेशन क्या होगी अगर ये एग्जिस्ट करता तो वो कन्फिग्रेशन आएगी सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस। ये इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी एंड इट विल बी डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक होगा। तो ये यहाँ पे इसकी डिटेल हो गई, यहाँ पे कन्फिग्रेशन बता दी मैंने इसकी। अब अगर मैं इसी के अंदर बोलूँ He2 प्लस है, सपोज He2 प्लस, तो इसी में आंसर आएगा, एक आएगा He 1s2, दूसरा He आएगा He प्लस, और ये होगा 1s1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ इसका, तो He2 प्लस विल बी स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, हाफ इंटू, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे, नाउ बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ इंटू 2 माइनस 1, हाफ आएगा तो स्टेबल हो जाएगा। कन्फिग्रेशन भी लिख लेंगे इसकी ऐसी, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सारी डिटेल वैसी लिखनी है, He2 प्लस इज स्टेबल, He2 प्लस इज स्टेबल। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब He ले लिया, He2 ले लिया, और H और He2 दोनों ले लिए डिटेल में, He2 प्लस कर दिया, He2 माइनस भी निकाल सकते हैं इसमें ऐसे। अब हम लेंगे आगे लिथियम की केस, लिथियम की केस। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट पेज से करेंगे लिथियम को। लिथियम, लिथियम क्या होता है, ध्यान देंगे, लिथियम इज 1s2 2s1। अगर दो लिथियम है
ये लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, 1s2 2s1। तो एक लिया मैंने यहाँ पे नीचे, ये एक लिथियम एटम है जिसमें 1s2 2s1 आएगा, दूसरे लिथियम में भी ऐसे ही आएगा। ये एक इंक्रीजिंग एनर्जी लिख देना यहाँ पे, इंक्रीजिंग एनर्जी। तो एक 1s 2s, एक लिथियम एटम का 1s2 2s1, ये भर दिया एक लिथियम एटम। दूसरा लिथियम एटम ये 1s ये 2s, इसका भी 1s2 2s1, मतलब फिल करना है। 1s और 1s कंबाइन करेंगे तो 2 बनेंगे, दोनों में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा 1s और 2s में, क्योंकि शेल ही डिफरेंट है। 1s ये सिग्मा 1s होगा, ऊपर जो होगा सिग्मा स्टार 1s होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। ऐसे ही 2s को कंबाइन करेगा तो एक होगा सिग्मा 2s और एक क्या हो जाएगा दूसरा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s ये आ जाएगा। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 नीचे, तो 1s दोनों भरे हुए हैं, तो 1s2 ये आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन 2s में इधर है, एक इलेक्ट्रॉन 2s में इधर है, दोनों लेफ्ट और साइड राइट साइड दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। तो अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू NB माइनस NA। चाहे तो टोटल काउंट कर सकते हैं, टोटल यानी ध्यान देंगे 2 + 2 4, 4 और माइनस ये अब एंटी बॉन्डिंग के 2 ये रहे और कहीं तो है नहीं, तो 4 - 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। नहीं तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं 1, ये दोनों तो कैंसिल ही हो रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, 2 - 2 तो 0 ही हो रहा है। तो हम सीधा करते हैं 2 - हाफ इंटू 2 - 0 भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू 2 - 0, क्योंकि 1s वाले तो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये NBMO कहते हैं इनको, NBMO नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, NBM नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, काउंट ही नहीं होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया 1, दैट मीन लिथियम में बॉन्ड एक आ रहा है, देयरफॉर लिथियम मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, लिथियम Li ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और इसकी कंफिगरेशन क्या होगी, Li2 कंफिगरेशन सिग्मा 1s होल ट्वाइस, दूसरा क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं उसको, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस यहाँ आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस दिया गया, फिर सिग्मा 2s 2 सिग्मा 2s2। तो ये इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन है। अब बड़ी बड़ी कंफिगरेशन जब आएंगी तो हमें पता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको लिख दूंगा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, के इस पार्ट को लिख दिया के, इस पार्ट को के लिख देंगे, और ऐसे ही इस पार्ट को भी के लिख देंगे, के ऐसे करके लिखते हैं। फिर सिग्मा 2s होल ट्वाइस, तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा इसलिए ऐसे लीजिए। बड़ी कंफिगरेशन आएंगी तो ही लिखेंगे, एक के नहीं लिखते कभी भी, 2 के एक साथ आते हैं, एक एटम का एक के शेल दूसरे एटम का के शेल। तो Li2 की कंफिगरेशन क्या होगी, के सिग्मा 2s होल ट्वाइस, ये कंफिगरेशन, दिस इज द कंफिगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। अब मान लिया मैंने लिथियम अगर सपोज आ गया Li2 प्लस आ गया, Li2 प्लस मतलब क्या होगा, एक लिथियम होगा और एक लिथियम प्लस होगा। मैं ऊपर ये पैरामैग्नेटिक और लिथियम मॉलिक्यूल पहले क्या है डायमैग्नेटिक है, ये ध्यान रखना। Li2 क्या है डायामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक। बाकी डिटेल तो हो गई है और मॉलिक्यूल स्टेबल है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं Li2 प्लस। सपोज अगर Li2 प्लस है तो एक Li होगा और एक Li प्लस हो जाएगा, एक Li है, एक Li तो 1s2 2s1 होगा, और दूसरा क्या है Li प्लस क्या होगा 1s 2s 0 आ जाएगा, वो 2s1 नहीं रहेगा, 2s क्या हो जाएगा 0, सही ना। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन के 1s2 2s1 आएगा, दूसरी जगह 1s2 और 2s 0 आएंगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने बचेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे इधर, ये रहा वो एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा दिया। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, एंड बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर नाउ विल बी हाफ इंटू 1 - 0, तो कितना आ जाएगा हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हाफ आ जाएगा। तो स्टेबल तो ये भी है, Li2 माइनस होता तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ आता। Li2 माइनस मतलब एक Li है और एक Li माइनस है, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में 1s2 2s1 एक में रहता, एक में 1s2 2s2 हो जाता,
1s2 2s2 हो जाता, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे रहते, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आता, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ आता, जैसे H2 वाले केस में हुआ था सेम ऐसे इसमें होगा। इसीलिए ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, Li2 फिर Li2 प्लस, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा, और Li2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और Li2 प्लस और Li2 माइनस क्या होंगे, वो दोनों होंगे पैरामैग्नेटिक, लेकिन Li2 क्या होगा, Li2 क्या होगा, डायमैग्नेटिक। Li2 क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसके अंदर ही। नेक्स्ट पार्ट जैसे अगर मैंने बोला, ये निकाल के देखना, इसमें टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने होंगे Li2 में, Li2 में टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब अगर मान लो आता है बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वाई, तो ये इसको MOT से शो कर सकते हैं इजीली। बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट, बेरिलियम क्या होता है, एक बेरिलियम क्या होगा 1s2, दूसरा बेरिलियम क्या होगा 1s2, दोनों को कंबाइन करना है, ये एक, दूसरा, बस इन दोनों को कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना। 1s2 ये इंक्रीजिंग एनर्जी, 1s2 ये 1s है, ये 2s, ऊपर जाएंगे तो 2p भी आएगा अभी, ये 1s है, ये 2s, तो 1s2 2s2, दिस इज वन बेरिलियम एटम, 1s2 2s2, अनदर बेरिलियम एटम, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये लिख देंगे अभी, मैंने पीछे बहुत बार लिख चुका हूँ, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो इधर कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, 2 इधर 2 इधर, 4 इधर तो 2 इधर 2 इधर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, हाफ इंटू 2-2 लिख दो या 4-4, एक ही बात है। नीचे वाले तो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s वाले, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s वाले, वो उसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0, देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट। कन्फर्मेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ Be2, ये होगी K, नीचे वाले क्या लिख देंगे K, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा 2s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 2s होल ट्वाइस, सिग्मा 2s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 2s होल ट्वाइस। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख देंगे। तो देयरफॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर मैं ले लेता हूँ सपोज बोरोन B2, अब लेते हैं बोरोन, यहाँ से B2 ले रहे हैं, ध्यान देंगे इसका डायग्राम कैसा बनेगा, B2, तो B2 में 2 बोरोन है, एक बोरोन क्या होगा 1s2 2s2 2s2 और 2p, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ऐसे ही दूसरा बोरोन है क्या होगा 1s2 2s2 2p1, दोनों बोरोन में ये आ जाएगा इस तरह से। तो 1s2 1s 2s 2p तो सारे बनाने पड़ेंगे, तो ये 1s 2s तो बना लेंगे सिंपल ऐसे ही, ये आ गया 1s 1s, एक बोरोन दूसरा बोरोन, 2 बोरोन आ गए, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s 2s, ये 2s ये 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये बना लेंगे। अब अगला 2p जो आया, ध्यान देंगे, ये आ गया एक बोरोन का 2p, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, 2px 2py 2pz, 2pz क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, 2px 2py और 2pz, 2px 2py 2pz। अब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे, ध्यान देना ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी में, इंक्रीजिंग एनर्जी, अब ये जब कंबाइन करेंगे तो इसमें 6 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2px है 2py है 2pz है, तो ये 6 ही 2px 2py 2pz, 2pz इसमें 2pz सिग्मा बनाता है, बस इधर 2pz क्या बनाता है सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो कौन कौन से हैं वो नोट करेंगे एक बार, ध्यान देंगे, ये इस तरह से दिखा देंगे। अब इसमें ऐसे याद रख लेंगे, मैं बाद में कंसेप्ट सिखाऊंगा इसका मिक्सिंग वाला, लेकिन अभी ये याद रख लेंगे, बाद में डिटेल में कंसेप्ट दूंगा, अभी इसको याद रख लेंगे, बोर्ड लेवल के लिए कर रहे हैं सिर्फ। 1 2 1 2, ये इसको भी ऐसे याद रख लेंगे। दिस इज फॉर मॉलिक्यूल स्टिल नाइट्रोजन,
मॉलिक्यूल्स टिल नाइट्रोजन के लिए ये डायग्राम फॉलो करना है, टिल नाइट्रोजन के लिए ये डायग्राम फॉलो करना है, टिल नाइट्रोजन, चाहे वो नाइट्रोजन N2, चाहे वो N2 प्लस हो, चाहे N2 माइनस हो, टिल नाइट्रोजन तक के लिए ये डायग्राम फॉलो करना है, टिल नाइट्रोजन। क्लियर। अच्छा, अब इसमें नाम जो लिखेंगे नीचे जो होंगे दोनों सेम एनर्जी वाले, पाई टू पी एक्स, ये बाद में डिटेल दूंगा कि कैसे नीचे आए कैसे ऊपर आए, लेकिन अभी याद रख लेंगे, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, सेम एनर्जी लेवल वाले, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये है सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड, और ये पाई स्टार दोनों, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई। मैं एक लिख देता हूँ पाई स्टार टू पी एक्स और दूसरा क्या होगा पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी वाई। यह ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार टू पी जेड, इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार टू पी जेड। स्टार वाले ऊपर, नीचे वाले 3 बॉन्डिंग, ऊपर वाले 3 एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाले 3 बॉन्डिंग, ऊपर वाले 3 एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें 2 पाई वाले हैं, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और ऊपर सिग्मा स्टार टू पी जेड, सबसे एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार टू पी जेड की सबसे ज्यादा एनर्जी। अब बोरोन अगर मैंने बोला B2, सही ना, B2 तो 1s2 2s2 2p1, सिग्मा में डाल देंगे 2pz में 2pz में, या 2p इसको उसमें डाल देंगे, सॉरी 2px में, z में नहीं बनेगा, उसमें डालेंगे, सही ना, y में, और ये x है, इधर x में डाल दिया तो इधर भी x में डाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ध्यान रखना इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस वाले ऑर्बिटल में, और 1 आएगा इसमें, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नीचे तो पूरे भरे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब भरे हुए हैं पूरे। अब इसके अंदर 2SO2p आ गए, यहाँ पे 2SO, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, अब कंफ्यूजन में बता रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर नोट करेंगे जल्दी से, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, NB माइनस NA, NB माइनस NA करेंगे इसके अंदर। NB कितना है, चाहो तो पूरा ले लो NB, इंक्रीजिंग एनर्जी में, ये भी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो इसमें चाहे तो हम डायरेक्टली बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर देंगे। बॉन्डिंग वाले काउंट कर रहा हूँ, ध्यान देना इधर, 2 4 और 2 6, 2 यहाँ पे 6 है, पूरा काउंट करते हैं, नहीं तो फिर नीचे तो 2 माइनस 2 कैंसिल है, 2 माइनस 2 कैंसिल है ना, ये एंटी बॉन्डिंग के, तो 6 माइनस कितना आ जाएगा 4, 6 माइनस 4 आ जाएगा 1 आ गया, 1 आ गया, तो P2 के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, B2 के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, और वो सिंगल बॉन्ड भी कौन सा होगा, पाई बॉन्ड, 2 हाफ पाई बॉन्ड्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि पाई की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, 2 हाफ पाई बॉन्ड्स होंगे B2 के अंदर, ध्यान रखना इसके अंदर, 2 हाफ पाई बॉन्ड्स B2, जिसको हम बोल देते हैं ये कि एक पाई बॉन्ड है इसके अंदर, पाई के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना है, इसलिए पाई बॉन्ड है इसके अंदर B2। और ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इट इज पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, एक पाई टू पी एक्स में है, एक पाई टू पी वाई में, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ये भूलना नहीं है, दिस इज पैरामैग्नेटिक, क्लियर, इट इज पैरामैग्नेटिक। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं C2 अगर मैं बोलता हूँ, C कार्बन क्या होता है, और कंफर्मेशन क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस, फिर सिग्मा 2s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 2s होल ट्वाइस, पाई टू पी एक्स 1 पाई टू पी वाई 1, ये कंफ्यूजन आ जाएगी। और सिग्मा 1s होल ट्वाइस को के लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस को भी के लिखेंगे, तो कंफ्यूजन जो आएगी मैं डायरेक्ट यहाँ पे के सिग्मा 2s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 2s होल ट्वाइस, फिर उसके पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई 1, पाई टू पी एक्स 1 इज इक्वल टू पाई टू पी वाई 1, तो ये कंफर्मेशन होगी B2 की। और C2 आएगा तो C2 में क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 होता है, वो क्या होता है 1s2 2s2 2p2, C2 नोट करेंगे एक, C2 इज कार्बन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा कार्बन के लिए, 2p2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इधर और 2 इधर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, हाफ इंटू, टोटल काउंट करें चाहे इन्हीं चारों को ले ले, इन चारों को ले लिया, और नीचे हाफ इंटू 4 माइनस 0 2 आ गया, तो यहाँ पे C2 बन जाएगा। और पाई ऑर्बिटल्स हैं C2, ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, और दोनों को दोनों पाई बॉन्ड होंगे,
तो यहाँ पे वीबीटी वगैरह फेल हो गई है। C2 है ना, ये C2 है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर।